हरे कृष्ण मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो यार तुम सब। मैं आशा करता हूँ तुम सब बहुत 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 अच्छे हो। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को लेके। तो बेसिकली ये बहुत ही आसान चैप्टर है। 3 से 4 कॉन्सेप्ट तुम्हें यूज करना है हर एक क्वेश्चन में, और तुम इस चैप्टर में मास्टरी हासिल कर लोगे। समझ में आया? मास्टरी हासिल कर लोगे। तो उस चैप्टर में हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके थ्रू कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और मैं गारंटी देता हूँ इस लेक्चर को देखने के बाद तुम्हें कोऑर्डिनेट जियोमेट्री वाला क्वेश्चन, बच्चों वाले क्वेश्चन लगने लगेगा। समझ में आया? समझ में आया। तो पहले तुम्हें कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का पहला जो कॉन्सेप्ट है वो समझना होगा। तुम्हें, मैं आशा करता हूं तुम्हें ये पता हो, मैं एज्यूम करता हूं कि तुम्हें ये पता है कि कैसे कोऑर्डिनेट को ग्राफ में प्लॉट किया जाता है। अगर मैं तुम्हें कोऑर्डिनेट दे देता हूँ 2,3, तुम्हें पता हो कौन से क्वाड्रेंट में होगा। अगर तुम्हें ये पता नहीं है तो तुम मेरा लीनियर इक्वेशन वाला जो लेक्चर है उसको पहले देखो। उसमें मैंने स्टार्टिंग में यही डिस्कस किया है कैसे पॉइंट्स को प्लॉट किया जाता है, उसके बाद इक्वेशन को लाइन में कन्वर्ट किया जाता है। समझ में आया? देख लेना, देख लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो पहला चीज़ चाहिए होगा, वो चाहिए होगा डिस्टेंस। डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत सारे बच्चों को पता है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को पता है, फिर भी मैं बता देता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। मान लो तुम्हें 2 पॉइंट दिया गया है। एक मैं ले रहा हूँ x1, y1, दूसरा मैं ले रहा हूँ x2, y2, एंड इन दोनों में तुम्हें डिस्टेंस निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सिंपल सा चीज़ है। मतलब समझना कैसे है? रूट ओवर दे दो, x के कोऑर्डिनेट को माइनस करो, स्क्वायर करो, प्लस y के कोऑर्डिनेट को माइनस करो, स्क्वायर करो। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता तुम किसको 1 ले रहे हो किसको 2 ले रहे हो, बट फर्क ये पड़ना चाहिए कि तुम अगर इसको 1 लेते हो x की जगह x1, तो इसको भी y1 लेना होगा। अगर ये पहला वाला कोऑर्डिनेट है तो ये दूसरा वाला कोऑर्डिनेट ऐसे लेना होगा। ऐसा नहीं तुम इसको x1 ले लिया, इसको x2 ले लिया, और इसको y1 ले लिया, इसको y2 ले लिया। ऐसे मत करना, ठीक है? समझ में आया? समझते इसको, क्वेश्चन को समझते। पहला क्वेश्चन देखो, वीडियो के नीचे तुम्हें वर्कशीट दिख रहा होगा, ठीक है, डाउनलोड करो, उसमें वर्कशीट मिलेगा। मैं नंबर बताता चलूंगा, पढ़ना, क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन तुम्हें बताया गया है, 3 कोऑर्डिनेट तुम्हें दिया गया है, -4,0, 4,0 एंड 0,3 आर द वर्टिसेस ऑफ ए डैश ट्राइंगल। मतलब तुम्हें तो ये श्योर है ये 3 पॉइंट्स है ट्राइंगल के। क्या क्या पॉइंट्स है? -4,0, दूसरा है 4,0, तीसरा है 0,3। तो हर टाइम जब जियोमेट्री वाले क्वेश्चन करो, ड्राइंग करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि तुम स्केल बिठा के अच्छे से ड्राइंग कर रहे हो ना, ऐसा नहीं, बट रफ ड्राइंग करना जरूरी है। ठीक है, तो मैंने ले लिया, इसको लेते A, B एंड C। अभी क्या करेंगे? इसका डिस्टेंस निकालेंगे, AB, इसका डिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना कि कौन सा ट्राइंगल है, हमें फिल इन द ब्लैंक करना है ना। ए भी निकाल लेते हैं, तो मतलब इस कोऑर्डिनेट से इसका डिस्टेंस। अभी मैं फॉर्मूला लिखता हूं। एग्जाम में हर टाइम फॉर्मूला लिखना, अदरवाइज मार्क्स काटेगा। क्या करता हूं? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। मान लो मैं इसको x1 y1 लेता हूं, इसको x2 y2 लेता हूं। अभी क्या करेंगे? मैंने क्या बोला था, कैसे अप्लाई करना है? फॉर्मूला लिख लिया, x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कितना है? 0, y1 भी 0, भाई दोनों 0 हो गया। ओके, माइनस माइनस प्लस होगा, 4 प्लस 4 होल स्क्वायर, और ये तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो 4 प्लस 4 होता है 8 स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल होके 8 आ गया। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, चलो ए भी निकल गया। अभी हम लोग BC निकालते हैं। सेम फॉर्मूला लिख लेना, सेम चीज यहां पे लिख लेना, मैं वैल्यू लिख रहा हूं। तो अभी वैल्यू शिफ्ट होके इस ये हो जाएगा, ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। बट मैंने क्या बोला कि अगर तुम्हें x1 y1 बार बार यहाँ पे डायग्राम में लिखना पड़ रहा है तो तुम ऐसा मत करना, क्योंकि उससे और ज़्यादा टाइम लगेगा। तुम क्या करना है, तुम्हें पहला 1 ये वाला लेना है, 2 ये वाला लेना है। ये दिमाग में पहले तो बिठा लो। 1 मतलब x1 y1, 2 मतलब x2 y2। अभी
2 से 1 को माइनस करना होता है, तो x माइनस एक्स कर दो, तो x कितना है 0, इसका x है 4, 0 माइनस 4 होल स्क्वायर, प्लस y का माइनस कर दो, इसका y माइनस इसका y, खत्म। ऐसे ही करना है, ठीक है। 0 माइनस 4 होल स्क्वायर होता है 16, 3 माइनस 0 मतलब 3 स्क्वायर होता है 9, 25 जो कि आता है 5 हो गया, ठीक है। अभी AC निकालना है हमें, AC सेम चीज यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिख रहे, ठीक है। देखो AC जो x माइनस एक्स 0 माइनस माइनस 4 वो तो होगा 0 प्लस 4, ओके, माइनस माइनस प्लस होता है ना। फिर y माइनस वाई 3 माइनस 0, ओके ओके, 3 माइनस 0 होल स्क्वायर, खत्म। 0 प्लस 4 तो 4 होता है, स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर 9, फिर से 25, 5 आया। तो देखो 3 जो साइड निकाला उसमें से 2 साइड सेम हो गया, 2 साइड सेम हो गया। तो जब 2 साइड सेम होता है इसको क्या ट्राइंगल बोलते हैं, इसको क्या ट्राइंगल बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। हो गया ना अपना आंसर, ठीक है। चलो 2 नंबर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल ABC हुज वर्टिसेस दिया हुआ है तीनों। एक ट्राइंगल है ABC और तीनों का वर्टिसेस तुम्हें अलग अलग दिया गया है, उसका पेरीमीटर निकालना है, उसका पेरीमीटर निकालना है। तो मैं बोलता हूं तुम्हें, मैं बोलता हूं पेरीमीटर निकालो या कुछ भी निकालो, पहले तुम क्या करो, तुम AB निकाल के रख दो, आता ना, आता है ना, अभी निकाला हमने। BC निकाल के रख दो, आता है ना, और AC भी निकाल के रख दो। 3 चीज निकाल लो, 3 चीज निकाल लो। पेरीमीटर बोला है, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, कोई भी पॉलीगॉन शेप 3 साइड है ना, इसका 3 साइड है, तो कोई भी पॉलीगॉन शेप मान लो 4 साइड हुआ, 5 साइड होगा, 6 साइड होगा, 7 साइड होगा, सम ऑफ ऑल साइड होता है पेरीमीटर। क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो बेसिकली तुमने AB निकाला था, उसको BC के साथ प्लस करो, उसको AC के साथ प्लस करो, जो आंसर आएगा पेरीमीटर। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आया, सिंपल सा चीज है ना, तो मैं ये नहीं करवा रहा हूं, ठीक है। 3 नंबर वाला अभी मैं करवा रहा हूं, अच्छे से देखो। और उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे भी गलती करते हैं जो कि हमें नहीं करना है, ठीक है। 3 नंबर यहां पे बोला गया है, देखो बोला गया है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट x, y ये कोऑर्डिनेट हमें दिया गया है, वो इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट 3,6 और दूसरा पॉइंट है -3,4। मतलब ये वाला पॉइंट इससे इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंट का मतलब इससे इसका जो डिस्टेंस होगा, इससे इसका जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। कुछ बच्चे यहाँ पे अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा लेते हैं और बोलते हैं सर शायद ये वाला बीच में होगा, ये वाला बीच में होगा। ये पॉइंट मान लो A है, B है, C है, तो A वाला बीच में होगा, तो मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला से भी इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ। नहीं बेटा, नहीं कर सकते हो ऐसे, तुम्हें बोला नहीं गया ये मिड पॉइंट है, तुम्हें बोला गया है इक्वी डिस्टेंट है। डिस्टेंस देखो, मैं अगर रैंडमली ये 2 पॉइंट भी लेता हूँ ना, ये 2 पॉइंट, इसका डिस्टेंस भी सेम हो सकता है, तो ये तो मिड पॉइंट हुआ ना, इसका दोनों का मिड पॉइंट हुआ, नहीं हुआ। तो मिड पॉइंट होना जरूरी नहीं है, इक्वी डिस्टेंट का मतलब मिड पॉइंट होगा ऐसा जरूरी नहीं है, बट मिड पॉइंट का मतलब इक्वी डिस्टेंट है, ये जरूरी है। समझ में आया? अगर ये मिड पॉइंट होता है तो हमें पता है कि ये इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस दोनों सेम है, ठीक है। तो 2 अलग कॉन्सेप्ट है, तो मतलब छोटा सा चीज ही है, गलती करते हो इसलिए मैं बता दिया। इक्वी डिस्टेंट है तो मैं क्या करता हूँ, पहले AB निकाल लेता हूँ, AB निकाल लेता हूँ, क्या होगा, √x का माइनस कर दो, x -3 प्लस दूसरा वाला माइनस दूसरा वाला y -6 हो गया। अभी AC निकाल लेते हैं, सेम पहला वाला माइनस पहला वाला, x -3 होगा x + 3, दूसरा वाला माइनस दूसरा वाला, ऐसे ही याद रख लो, पहला वाला माइनस पहला वाला, दूसरा वाला माइनस दूसरा वाला, खत्म, ऐसे ही करना होता है। अभी देखो ये AB जो निकला और ये AC जो निकला, दोनों इक्वल है ना, क्योंकि हमें बोला गया इक्वी डिस्टेंट। लिख दो AB = AC, वैल्यू बिठा दो, √x -3 होल स्क्वायर, और ये आएगा x + 3 होल स्क्वायर। सिंपल, बोथ साइड में रूट है तो नेक्स्ट स्टेप में रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे काट मत देना,
ऐसे काट मत देना, कैंसिल आउट मन में काटना कि हाँ सेम सेम है, काट देते, या फिर स्क्वायर कर दो, या फिर स्क्वायर कर दो, तो ये रूट हट जाएगा। तो लिखेंगे ऐसा कुछ लिखेंगे ना। ओके ओके चलो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, सबका होल स्क्वायर को तोड़ देंगे। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, x माइनस 3 होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 3, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 6x, समझ में आएगा ना, क्योंकि हम लोग बहुत ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं a माइनस बी होल स्क्वायर को तोड़ना। 3 स्क्वायर होता है 9, लिख लेते हैं, फिर बोलोगे सर समझ नहीं आ रहा है, पहला 1 2 लिख लेते हैं, फिर उसके बाद नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर उसमें वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 6 प्लस 6 स्क्वायर, ये हो गया लेफ्ट वाला। राइट वाला लिख लेते हैं इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर। अभी जब ऐसे टाइप का तुम्हें एक्सप्रेशन दिखे, अभी तुम्हें अगर ऐसे टाइप का एक्सप्रेशन दिखे, अगर सेम सेम टर्म हो बोथ साइड में, ये देखो लेफ्ट साइड राइट साइड सेम सेम टर्म हो और प्लस भी हो, सेम साइन हो, तो उसे काट देना होता है। यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे सर तो इसको भी काट देते हैं एग्जाम में, गलती से ऐसा करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x जो भी हो, ये ले एक्स साइड में, सर सेम सेम साइन बोला है सर ने काटने के लिए, काट दिया, मत करना है ऐसे, ये सेम साइड में है। हमने क्या डिस्कस किया, अगर डिफरेंट साइड में है सेम साइन वाला काटा जाता है, याद रहेगा। देखो प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो बहुत सारा काटाकुटी हो गया है। अभी वैल्यू बिठा देते हैं जो भी है, इंटू करके -6 माइनस 12y प्लस 36 6x, उसके बाद -8y प्लस 16, ठीक है। अभी अगर सब एक साइड में लेके आते, -6x माइनस 12y प्लस 8y 36 -16 इक्वल टू कुछ नहीं है मतलब 0। ये आ गया -12x -4x सॉरी y एंड प्लस 20, कॉमन क्या जाएगा, मैं -4 कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या आएगा 3x प्लस वाई -5 इक्वल टू 0, डिवाइड कर दो इस साइड को, तो आएगा अल्टीमेटली 3x प्लस वाई -5 इक्वल टू 0। ये आ गया अपना सोल्यूशन। तुम्हें क्वेश्चन में बताया गया है कि x एंड y में रिलेशन निकाल के बताओ, यही तो है रिलेशन, यही तो है रिलेशन, मतलब एक इक्वेशन निकलेगा जिसमें x एंड y रहेगा, इसी को ही रिलेशन बोलते हैं। समझ में आया, क्लियर है ना, एकदम आसान सा क्वेश्चन। ओके ओके अभी 4 नंबर देखो, 4 नंबर देखो क्या बोला गया है, बोला क्या गया है, बोला गया है कि तुम्हें 3 वर्टिसेस दिया है, तुम्हें 3 वर्टिसेस दिया, तुम्हें निकालना क्या है, ये वर्टिसेस है ना राइट एंगल ट्राइंगल का वर्टिसेस है, तो मैं तुम्हें समझा देता हूँ कैसे करना है, ठीक है, या फिर निकाल ले, कर ले, चलो कर लेते हैं। 4 नंबर बोला गया है 3 वर्टिसेस है ट्राइंगल का, 3,0 6,4 -1,3, 3,0 6,4 -1,3 ए बी सी। चलो ए बी निकालते हैं, सेम फॉर्मूला x माइनस एक्स होल स्क्वायर y माइनस वाई होल स्क्वायर, ठीक है ठीक है। चलो देखते क्या आता है, -3 -4 माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, 9 16 25 मतलब 5 आया, चलो सही है। अभी बी सी देखो क्या आ रहा है, x माइनस एक्स तो माइनस माइनस प्लस होगा, और y माइनस वाई तो 6 + 1 तो 7 होता है, 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब 49 + 1 मतलब क्या आया, √50। सही है सही है। और ए सी निकालते हैं, सेम x माइनस एक्स 3 माइनस -1 +1 हो जाएगा, और 0 -3 तो 4 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर 3 स्क्वायर होता है, तो 16 + 9 25 5। अभी राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ करने के लिए तुम्हें क्या करना है, तीनों को स्क्वायर कर दो। देखो ए बी स्क्वायर क्या आ रहा है 25, देखो बी सी स्क्वायर क्या आ रहा है √50 का स्क्वायर मतलब
50 और AC का स्क्वायर क्या आ रहा है 5 स्क्वायर मतलब 25। तो यहां पे ऑब्जर्व क्या कर पा रहे हैं कि अगर मैं AB स्क्वायर जो निकला और AC स्क्वायर जो निकला इन दोनों को मैं अगर प्लस करता हूं तो अपना BC स्क्वायर आ जा रहा है ना। इसको अगर मैं इसको साथ प्लस करता हूं ये देता है ये, हाँ सर बिल्कुल देता है। अगर ये देता है ऐसे मैं लिख पा रहा हूं तो ये पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट है और इससे बोल सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल। समझ में आया राइट एंगल कैसे प्रूफ करना होता है, समझ में आया, क्लियर है, ओके। अगर तुमने समझ लिया तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला को अच्छे से किया है एंड बेसिक्स कुछ क्वेश्चन देख लिए जिससे कि आगे आने वाले दिनों में जो भी हार्ड क्वेश्चंस आएंगे वो हम लोग कर पाएंगे। समझ में आया। अभी देखते हैं व्हाट इज सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, मान लो सेम सेक्शन फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा चीज है बट समझो पहले। ये पॉइंट ए ले लो जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, ये पॉइंट मान लो b x2 y2, सही है। एक लाइन तुमने बना दिया, अभी तुम्हें डिफरेंट क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक बाहर से लाइन आया जिसने इसको कट करके चला गया, या फिर एक पॉइंट इसके ऊपर बैठा हुआ है, या फिर किसी भी तरह एक पॉइंट तुम्हारा यहाँ पे क्रिएट होगा। मान लो उस पॉइंट का नाम है P जिसका कोऑर्डिनेट तुम्हारा पता है x, y। ठीक है, ये पॉइंट क्रिएट होने के बाद इस पॉइंट ने क्या किया, इस लाइन को एक रेशियो में डिवाइड किया। मान लो ये वाला रेशियो है m और ये वाला रेशियो है n। मतलब बोला क्या जा सकता है यहां पे कि P डिवाइड्स AB इन रेशियो m/n। ये दिया होगा तुम्हें या फिर निकालना होगा। ठीक है, m/n। तुम्हें अभी P का कोऑर्डिनेट निकालना है। P का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, P का कोऑर्डिनेट क्या है भाई x, y। तो अभी x, y की जगह क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला है mx1 प्लस nx2, गलत कर दिया, चलो mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। ठीक है, क्या किया हमने, अच्छे से देखो, इस वाले साइड का रेशियो इनटू x2, राइट साइड, लेफ्ट इनटू राइट प्लस राइट इनटू लेफ्ट। समझ में आया कि नहीं आया। m इनटू दैट पार्ट x2 प्लस n इनटू दैट पार्ट x1 बाई m प्लस n। क्लियर है। एंड सेम डिट्टो y के लिए भी करेंगे, सिर्फ x की जगह y लिख दो, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। देखो x1 y1 इसको लेकर इतना कंफ्यूज मत होना, ध्यान ये रखना है कि अगर मान लो तुम रेशियो का इस साइड का पार्ट ले रहे हो तो उसका x वहां पे लेना होगा और y के लिए y इसके साथ ये वाला लेना होगा और मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब लेफ्ट साइड इंटू राइट साइड प्लस राइट साइड इंटू लेफ्ट साइड बाई सम ऑफ द रेशियो। ठीक है, और ऐसे करते हुए तुम्हें कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अगर तुम्हें कोई बोले कि m मिड पॉइंट है, m नहीं P मिड पॉइंट है, P अपना मिड पॉइंट है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सिंपल, कुछ नहीं करना है, जस्ट दोनों को प्लस करना है, बाई 2 करना है, जस्ट दोनों को प्लस करना है, y के कोऑर्डिनेट को बाई 2 करना है, खत्म, आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ सर, क्योंकि जब वो मिड पॉइंट होगा तो रेशियो 1:1 नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होगा। सही है ना, ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाएगा। क्योंकि इक्वल हो रहा है तो MB1 NB1 इसमें 1 बीटा के देखो क्या आ रहा है, सो x2 प्लस x1 और 1 प्लस 1 2। क्लियर है। चलो अगर क्लियर है 5 नंबर करते हैं। 5 नंबर बताया क्या गया हमें, देखो 5 नंबर बोला गया है कि व्हाट इज द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स एतो एंड एतो डिवाइडेड बाय x एक्सिस। ठीक है, मतलब एक लाइन ज्वाइन किया इन दोनों पॉइंट की वजह से, दोनों पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट लिख लेना है 2, -3 और दूसरा पॉइंट है 5, 6। अच्छा, इसको करने से पहले मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं क्योंकि ये थोड़ा टफ है। ठीक है, डायरेक्टली इसमें नहीं जाते हैं। मान लो ये दो कोऑर्डिनेट दिया है, एक पॉइंट तुम्हें दिया है P, 5 नंबर नहीं, एक पॉइंट तुम्हें दिया है P। ठीक है, इसका तुम्हें बोला है कि कोऑर्डिनेट निकाल के बताओ, और इस पॉइंट ने इस लाइन को 3:2 रेशियो में डिवाइड किया।
अभी बोला गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, तो सेम स्टार्ट करते हैं। पी का कोऑर्डिनेट ये वाला x1 y1 लेते हैं और ये वाला x2 y2 लेते हैं, ठीक है। अभी फॉर्मूला क्या है, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। देखो क्या कर रहे हैं, m मतलब 3, x2 मतलब उस साइड में जाना है, ये लेफ्ट वाला 3 लिया ना मैंने रेशियो का लेफ्ट वाला, तो राइट वाला x लेना है 5, प्लस राइट वाला 2 लिया तो लेफ्ट वाला लेना है बाई m प्लस n। m कितना है 3, n है 2। समझ में आया, m इंटू एक्स वाला पार्ट, n इंटू एक्स वाला पार्ट बाई m प्लस n। क्लियर है, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट ऐसे करना है। चलो इसमें भी m इंटू y2, ठीक है, y के लिए y लेना है, ये ध्यान रखना, गलती से x मत लिख देना, प्लस n इंटू x2, अरे क्या बोल रहे हो x2, y2 ना y1 जो कि है -3/3 + 2। सॉल्व करो, आ जाएगा कोऑर्डिनेट 15 + 4/5, ये क्या आया 6 ना 3 6 18 -6/5, तो क्या आया बेसिकली 15 + 4 19/5, ये आया 12/5। समझ में आया, समझ में आया, हो सकता है ये वाला सॉल्यूशन, ठीक है। अगर ये हो सकता है तो 5 नंबर चलो स्टार्ट कर देते हैं। समझ में आया ना ये वाला, ओके 5 नंबर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या बोला इन लोगों ने। हमें बोला गया है कि 2 तो हमें कोऑर्डिनेट दिया तो गया है 2, -3 एंड 5, 6 सही है। What is the ratio in which the line segment है तो डिवाइड बाई एक्स एक्सिस। बोला गया है कि एक एक्स एक्सिस है जो कि इस पॉइंट से शायद पास हुआ है, x मान लो ये y है, तो इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पास हुआ है, पास होने से एक पॉइंट क्रिएट हुआ, उस पॉइंट ने इस लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड किया, और जब 2 पार्ट में डिवाइड होता है रेशियो हम लोग पता लगा सकते हैं। तो तुम्हें निकालना है वो रेशियो कितना होगा, तो क्योंकि हमें पता नहीं है ले लेते लेट द रेशियो बी m/n ना। जब तुम्हें रेशियो निकालने के लिए बोला जाए, फिर से मैं बोल रहा हूं, जब तुम्हें रेशियो निकालने के लिए बोला जाए तब तुम m/n मत लेना, तुम लेना k/1। ऐसा क्यों सर, बाद में समझते, पहले समझ लो कैसे करना है। मैंने क्या लिया कि रेशियो है k/1, ठीक है। ये पॉइंट के बारे में कुछ हमें पता होना चाहिए। सर ये पॉइंट एक्स एक्सिस पास होने से क्रिएट हुआ, तो बेसिकली ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, हाँ सर होगा। और हमें क्या पता है एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी कोऑर्डिनेट लो, इसका वाई पार्ट 0 होता है। मान लो ये मैं a,0 ले रहा हूं, इसका वाई पार्ट ऑलवेज 0 होता है, ध्यान रहेगा ना, ध्यान रहेगा। तो इसका एक्स पार्ट है a, वाई पार्ट है 0। अभी देखते इसका कोऑर्डिनेट, अभी फॉर्मूला से निकालते हैं। अभी देखो एक्स वाई के जगह दिया है a,0, ठीक है, एम एन के जगह दिया है k/1, x1 y1 2, -3, x2 y2 5, 6, ठीक है। कंफ्यूजन हो रहा है तो देखो मैं यहाँ पे नीचे नीचे लिख रहा हूँ, कलर से देख लो, ठीक है। यह है x1 y1, यह है x2 y2 और ये वाला xy, ठीक है। अभी कंपेयर करते हैं, देखो x वाला पार्ट क्या होता है फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। y वाला पार्ट क्या होता है my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ओके ओके सर, x क्या दिया हुआ है सर, a दिया हुआ है सर, m कितना है सर k है, x2 उस साइड में लेना है इंटू 5, प्लस n कितना है सर 1 है, x1 इंटू 2 बाई m प्लस n। इसमें y सर 0 है क्योंकि वो x एक्सिस के ऊपर है। सेम m कितना है सर, सेम k इंटू y2 6 प्लस n कितना है सर 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 1 है इंटू -3 बाई k प्लस 1। अभी देखो यहाँ पे इस इक्वेशन में a भी हमें पता नहीं है, k भी हमें पता नहीं है, 2 वेरिएबल है, एक इक्वेशन से सॉल्व होगा नहीं सर, नहीं होगा, ठीक है। इसमें देखो सिर्फ k ही हमें पता नहीं है, सॉल्व होगा k, हाँ सर। और हमें क्या चाहिए होगा इस क्वेश्चन के लिए, सिर्फ सर k चाहिए, तो a जाए भाड़ में, ठीक है। इंटू कर दो 6k
-3/k+1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 0 इंटू के प्लस 1 कितना होगा 0। 3 को साइड चेंज कर दो तो -3 हो जाएगा +3 इज इक्वल टू 6k। इसको ऐसे लिख देते हैं 6k इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 3/6 कैंसिल आउट करो 1/2 आएगा। तो हमें k का वैल्यू कितना नहीं मिला 1/2। k का वैल्यू जैसा भी तुम्हें मिले वही आंसर हो जाता है। लिखेंगे देयरफॉर रेशियो कितना होगा 1:2। समझ में आया। अगर सर k का वैल्यू मान लो 3 आया तो क्या रेशियो होगा 3 के नीचे क्या होता है बेटा 1 होता है तो रेशियो हो जाएगा 3:1। क्लियर है समझ में आया। ओके समझ में आ गया तो अच्छा है। 6 नंबर देखो कैसे करना है। 6 नंबर में क्या बताया गया एक बार पढ़ लेते हैं। ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम दिया है। ठीक है एक पैरेललोग्राम है जिसका 3 वर्टिसेस दिया है। 3 वर्टिसेस है क्या हाँ ए बी सी। ए दिया है कितना दिया है भाई 1,2 है। बी दिया है कितना दिया है भाई 4,3 है और सी भी दिया हुआ है जो कि है 6,6। निकालना क्या है देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टिस। डी निकालना है भाई। ठीक है यहाँ पे एक चीज समझो पैरेललोग्राम हो फिर से मैं बोल रहा हूँ पैरेललोग्राम हो या फिर एक स्क्वायर हो या फिर एक रेक्टेंगल हो या फिर एक रोम्बस हो। फिर से मैं बोल रहा हूँ पैरेललोग्राम हो रेक्टेंगल हो स्क्वायर हो या फिर रोम्बस हो उसका जब तुम डायगोनल ड्रॉ करते हो ये दोनों डायगोनल जिस पॉइंट में मीट करता है वो बेसिकली मिड पॉइंट होता है। क्या होता है मिड पॉइंट होता है। किसका होता है सर ये जो मैंने डायगोनल बनाया इसका मिड पॉइंट है ये और ये जो डायगोनल बनाया इसका मिड पॉइंट है ये। मतलब ये वाला लेंथ दोनों सेम है ये वाला लेंथ दो सेम है। ठीक है तो सर मैं क्या इस डायगोनल AC से मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के अगर मैं पॉइंट O लेता हूं O निकाल सकता हूं। हाँ बिल्कुल निकाल सकते हो। तो O का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट होगा x1 + x2/2। सही है ना y क्या हो जाएगा y1 + y2/2। ठीक है ये आया 7/2 ये आया 8/2 मतलब 4। समझ में आया। O का कोऑर्डिनेट निकला सही है। अभी सर इसका भी तो मिड पॉइंट O है। हाँ बेटा बिल्कुल है तो निकाल लेते हैं सर DB से फिर से O निकालते हैं क्या होगा सेम। इसका कोऑर्डिनेट तो हमें पता नहीं है ले लेते हैं AB। तो क्या लिखेंगे A + 4/2 B + 3/2 ये निकला O का कोऑर्डिनेट। क्योंकि सर ये दोनों O का कोऑर्डिनेट है तो x वाला x के साथ इक्वल नहीं होगा x वाला x के साथ इक्वल नहीं होगा। हाँ कर लो और y वाला y के साथ। Therefore A + 4/2 = 7/2। 2 कैंसिल करके 7 - 4 A का वैल्यू आया 3। तो इसमें से A का वैल्यू निकला 3 y का देखते क्या है B + 3/2 = 4। सो B + 3 = 8 क्रॉस मल्टीप्लाई करके और B आया 5। खत्म ऐसे करना है। ठीक है ऐसे करना है। कुछ बच्चे ऐसे भी कर देते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है तो इसका डिस्टेंस इक्वल करते हैं इसका डिस्टेंस इक्वल करते हैं। बहुत बड़ा सोल्यूशन हो जाता है बहुत बड़ा। ऐसा नहीं करना है। समझ में आया क्लियर है। 7 नंबर अच्छे से देखो ये वाला मस्त क्वेश्चन है 7 नंबर। ठीक है 7 नंबर अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला गया 7 में बोला गया है द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A and B √10² + 7²। अभी B का कोऑर्डिनेट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा ये बोला गया है हमें। B फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा देन फाइंड द पॉसिबल x कोऑर्डिनेट ऑफ B। अच्छा फिर से मैं समझाता हूँ एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ। एक पॉइंट है तुम्हारा A जिसका कोऑर्डिनेट तुम्हें दिया गया है -4,3। तुम्हें बताया गया कि और एक पॉइंट है B कहीं ना कहीं पे है उसका कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है तो सर ले लेते हैं x, y। ठीक है बेटा ले लिया x, y। इन दोनों का डिस्टेंस हमें दिया गया √10² + 7²। अभी क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो पॉइंट है ना सर ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है x भी पॉजिटिव होगा
एक्स भी पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, अभी पूछा गया है कि x के कितने वैल्यू ऐसे निकल सकते हैं जो कि इसका कंडीशन सेटिस्फाई करे। तो पहले मैं क्या करता हूं, डिस्टेंस हमें दिया गया है ना, रूट ओवर, अच्छा इसको बाद में लिखते हैं, पहले डिस्टेंस लिख लेते हैं। मान लो ये b है, ए बी का डिस्टेंस निकालो। फॉर्मूला क्या है बेटा, x2 माइनस x1, अरे क्या कर रहा हूँ, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और ये का वैल्यू क्या आएगा, रूट ओवर x2 कितना है, इसको ले लेते हैं, x माइनस माइनस 4 मतलब x प्लस 4, y माइनस 3। ठीक है, ये डिस्टेंस निकला, यही तो डिस्टेंस हमें दिया है ना, क्या दिया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यही तो अपना डिस्टेंस है। कौन सा सर, कौन सा, जो कि है रूट ओवर 10 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, सॉरी प्लस 7 स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और कहाँ लिखे, राइट साइड में लिख देते, तुम्हें शायद ये फॉर्मूला याद हो गया होगा ना, राइट साइड में लिख देते ताकि कंपैरिजन करने में आसानी हो। और मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो रूट ओवर एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर 7 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। कर सकता हूँ ना, कर सकता हूँ ना, हाँ सर बिल्कुल कर सकते हो। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट में भी सेम है, क्योंकि देखो इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, हो सकता है ना। तो यहाँ से एक कंडीशन निकला, देयरफॉर x प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। और दूसरा कंडीशन क्या निकलेगा, y माइनस 3 मतलब सेकेंड वाला स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। पहले इसको कर लेते हैं, देखो स्क्वायर उठा देते हैं तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 10 आ गया। ये सही है सर, नहीं सही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था ना हमने, जब स्क्वायर उठ जाता है प्लस माइनस आता है। तो प्लस के लिए दो सोल्यूशन आएगा, एक प्लस के लिए ले लेते हैं, क्या आएगा, x प्लस, इससे आएगा ना x प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस 10, इससे आएगा x इज इक्वल टू 6, ये आया। इससे और एक आएगा क्या, x प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 10, इससे आएगा x इक्वल टू माइनस 14, ये आएगा। अभी इससे देखते क्या आएगा। अच्छा x का वैल्यू निकालने के लिए बोला है ना, अच्छा चलो y का भी निकाल लेते एक बार, देख लेते क्या होता है। y का क्या होगा, y माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7, तो y इज इक्वल टू प्लस वाला लेंगे तो 3, अरे सॉरी, y माइनस 3 इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू 10, और दूसरा वाला क्या होगा, y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 7, तो y इज इक्वल टू माइनस 4, ये 4 आया। इसमें से देखो हमें क्या बोला गया, ये कोऑर्डिनेट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। तो इसमें से हम लोग कौन सा वाला पेयर लेंगे, तुम देखो यहाँ पे 4 पेयर बना सकते हो, इन दोनों को लेके एक कोऑर्डिनेट, इन दोनों को लेके दूसरा कोऑर्डिनेट, इन दोनों को लेके और एक कोऑर्डिनेट, इन दोनों को लेके दूसरा कोऑर्डिनेट। अगर तुम्हें पूछा जाए कितने पॉसिबल पेयर हो सकते, तो इससे 4 निकले, ऑब्वियसली इससे भी 4 निकलेंगे, टोटल 8 होगा। बट यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं दिया है, कोई पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, इससे आया 6,10 एक कोऑर्डिनेट। समझ में आया, क्योंकि ये फर्स्ट में है। क्लियर है, क्लियर है। आई गेस इसमें भी एक ही आएगा, देख लेते तब भी। इसमें से क्या आएगा, x प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर एक कंडीशन, y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर एक कंडीशन। तो x प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7, इससे क्या आएगा, x इज इक्वल टू, सॉरी x प्लस 4 इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 3 एक आया, ठीक है। और x प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 7 करने की भी जरूरत नहीं, माइनस 11 आएगा, ये तो नहीं लेंगे, सेम इससे तो प्लस वाला ही लेंगे, माइनस देख बार बार देख रहे हैं, माइनस वाले से तो कुछ हो नहीं रहा, ठीक है। तो प्लस 10 प्लस 3 13, तो इसमें भी और एक पेयर आया जो कि है 3,13। तो बेसिकली कितने पेयर्स हैं हम लोग को, एक यहाँ से आया, एक यहाँ से आया, तो ऐसे कितने पॉसिबल पेयर होंगे, 2 पॉसिबल पेयर। अगर पूछे वो पेयर क्या है, लिख के दिखा देना। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कोऑर्डिनेट के अलावा भी हमें कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है। अलजेब्रा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी थोड़ा कुछ यूज़ किया, एंड हमने इसको सॉल्व कर लिया। अच्छे से देखना, इसको अच्छे से इसको देखना, ठीक है। चलो अगर तुम्हें समझ में आया ये तो बहुत ही अच्छी बात है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं जो कि है 9 नंबर क्वेश्चन। पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट R एंड S
सेम चीज़, लाइन सेगमेंट है, आर है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है हमें कितना, -1, -3, ठीक है, -1, 3, एस दिया हुआ है हमें कितना, 9,8। एक पॉइंट P है जिसको ये k:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये पॉइंट जो P है ना, वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। मान लो एक स्ट्रेट लाइन है जिसका इक्वेशन दिया है x -y + 2 = 0, ठीक है, ठीक है। तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए कि एक लाइन इस लाइन ज्वाइनिंग में पास हुआ जिससे कि एक पॉइंट क्रिएट हुआ, उस पॉइंट का, ठीक है, पॉइंट क्रिएट हुआ तो रेशियो निकालो। तो हमें क्या करना है, उस पॉइंट को x, y ले लेना है और x, y निकालना भी है। तो देखो क्या करते हैं, x = क्या है, फॉर्मूला है mx2, ठीक है, तो k × 9 nx1 1 × -1 by k + 1, ठीक है। y निकाल लेना है, क्या होगा, m मतलब k × y2 प्लस 1 × y1, ठीक है, बाई k + 1। समझ में आया, समझ में आया। तो इससे k थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 9k - 1 by k + 1, y = 8k + 3 by k + 1। अभी अगर मैं पूछूं, ये वाला जो पॉइंट अभी हमने निकाला जिसका x और y निकाल चुके हम लोग, ये वाला पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन में लाई करता है, उसके ऊपर वाला पॉइंट है, हाँ सर, ऊपर वाला पॉइंट। जब भी कोई पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे ऊपर होता है तो उस पॉइंट का x उस इक्वेशन में बिठा सकते हैं, उस पॉइंट का y उस इक्वेशन में बिठा सकते हैं, ठीक है। अभी लिखेंगे सिंस x, y लाइज ऑन x - y + 2 = 0, देयरफॉर x की जगह ये बिठा देंगे, y की जगह ये बिठा देंगे, +2 करेंगे। अब इसको सॉल्व करना है और तुम्हें आंसर मिल जाएगा। सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो, क्या होगा, एलसीएम ले लो, ठीक है, एलसीएम ले लो, k + 1 9k - 1 ±, एंड ये दोनों इंटू होगा, +2k + 2 = 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। 9k से 8k गया तो k होगा, -1 -3 -4 होता है, +2k +2 = 0। सो k + 2k होता है 3k, -4 + 2 होता है -2। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 3k = 2, k = 2/3। यही पूछा गया है हमें, k का वैल्यू निकालो, निकाल लिया, ख़त्म। समझ में आया। 13 नंबर देखो, इसको करना है तो दूसरा डायमेंशन में जा रहे हैं हम लोग, सर्कल वाला क्वेश्चन है ये। बट जैसा भी हो, ठीक है, जैसा भी हो, तुम्हें क्या दिमाग में रखना है कि हमें जो सेक्शन, मिड पॉइंट एंड डिस्टेंस है, फॉर्मूला पता है, उससे ही अप्लाई करना है। बोला क्या गया है 13 नंबर कि पॉइंट्स ए एंड बी लाई ऑन द सेंटर सर्कल विथ सेंटर ओ। मतलब एक सर्कल है जिसका 2 पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, एक ए एक बी। ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया है हमें, ए का दिया है, कहाँ गया भाई 13 नंबर, अच्छा -1, y, और बी का दिया हुआ है हमें 5, 7। इस सर्कल का सेंटर भी है जिसका कोऑर्डिनेट है 2, -3y, ठीक है, ओ। नेक्स्ट बोला गया है कि अच्छा, नेक्स्ट बोला गया है सच दैट ए बी इज द डायमीटर। अरे भाई, ए बी डायमीटर बोला है। मैं सोच रहा था कि ये 2 पॉइंट दिया है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे क्योंकि सेंटर है, रेडियस रेडियस इक्वल होंगे, डिस्टेंस निकालूंगा, डिस्टेंस निकालूंगा, इक्वल करूंगा, सॉल्व करूंगा। बट ये तो और आसान दे दिया, ए तो डायमीटर है, मतलब ए कहीं पे यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा, ठीक है ना, ये वाला डायमीटर होगा। और हमें पता क्या है, सेंटर सेंटर मिड पॉइंट होता है, तो तुम्हें मिड पॉइंट भी पता है, 2 पॉइंट भी पता है, फॉर्मूला लगा लो। क्या है ये मिड पॉइंट, 2 = x + x/2। ये तो करने की जरूरत, सब पता है, 2 = 2 ही आएगा, इसको करना ही क्या है, नहीं करना इसको। दूसरा y + y/2 = दिस y, ठीक है ना। y पार्ट बाई y पार्ट बाई 2 करेंगे तो ये मिडिल पॉइंट आ जाएगा, सॉल्व कर लो। y + 7 - 6y
साइड चेंज कर लो, y प्लस 6y प्लस 7 इक्वल टू 0, 7y प्लस 7 इक्वल टू 0, यहाँ से 7 आ जाएगा, -7/7 मतलब -1, खत्म। सिंपल सा चीज़ है, सिंपल सा, ठीक है, एकदम छोटू सा क्वेश्चन है। देखो और भी क्वेश्चन है, जैसे 14, फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 5, -2 एंड -3, 2। कर लेते इसको, कर लेते, चलो। देखो बोला क्या गया है तुम्हें, 14 नंबर बोला ये गया है कि एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस, लेट द पॉइंट, y एक्सिस के पॉइंट क्या होता है, y का वैल्यू होता है और x का वैल्यू 0 होता है, तो मैं लेता हूँ 0, b, ठीक है। y एक्सिस के ऊपर x ऑलवेज 0 होता है, x एक्सिस के ऊपर y ऑलवेज 0 होता है। एंड पॉइंट क्या है, दो अलग अलग पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट है, 5, -2 एंड -3, 2, 5, -2 एंड -3, 2, ठीक है। ये वाला पॉइंट है इक्वी डिस्टेंट है, तो निकाल लेते हैं इक्वी डिस्टेंस वाला। इसको ए ले लेते हैं, बी सी, पहले ए बी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे। चलो देखते क्या आता है। ए बी फॉर्मूला एक बार लिख लो, याद कर लेते हैं, x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर। बट हमें बिठाने के लिए कैसे दिमाग में रखना है, x - x, 0 - 5, y - y, b - -2 मतलब b + 2, ठीक है। क्या आ रहा है यहाँ पे, √5 स्क्वायर प्लस b + 2 होल स्क्वायर। तोड़ना की ज़रूरत नहीं है, तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, जैसा आ रहा है लिखने दो। इस पे क्या आ रहा है, सेम, x - x, 0 - -3 प्लस होगा b - 2 होल स्क्वायर, ठीक है, 3 स्क्वायर प्लस b - 2 होल स्क्वायर। क्योंकि ए बी इज इक्वल टू ए सी है, क्वेश्चन में दिया है इक्वी डिस्टेंट, तो बिठा दो पहले, √5 स्क्वायर प्लस b + 2 होल स्क्वायर, √3 स्क्वायर प्लस b - 2 होल स्क्वायर। लिख लिया, लिख लिया। अभी देखो, अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, स्क्वायर करके रूट को हटा देंगे, तो आया 5 स्क्वायर मतलब 25 लिख लिया। इसका होल स्क्वायर तोड़ दो, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी इंटू 2, ओके, इसका भी लिख लेते हैं और इसको भी तोड़ देते हैं, b स्क्वायर -2 इंटू बी इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था, सेम साइन और सेम वैल्यू अगर बोथ साइड में हो काट दिया जाता है, +2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर खत्म, प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर खत्म। तो बचा क्या, बचा क्या सर, 25 प्लस 4b, 9 माइनस 4b, -4b को इस साइड में लेके आता हूँ तो, और 25 को उस साइड में, तो 4b प्लस 4b इज इक्वल टू 9 माइनस 25, 8b इज इक्वल टू -16, b इज इक्वल टू -16/8 होता है -2। तो कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा, ये वाला कोऑर्डिनेट, ये वाला कोऑर्डिनेट निकलेगा 0, -2। समझ में आया, समझ में आया, क्लियर है, एकदम सही है ना, ठीक है। तो जो भी इक्वी डिस्टेंस वाला क्वेश्चन हो हमें सिर्फ इस तरीके से ही करना है, ठीक है। 15 वाला भी करवाऊंगा, 16 वाला भी करवाऊंगा, क्योंकि ये और दो अलग टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। हमने बहुत कुछ यहाँ पे सीख लिया है, बहुत कुछ, इसको सिर्फ तुम्हें प्रैक्टिस करना है ताकि तुम एग्जाम में अप्लाई कर सको, सिर्फ ये ध्यान में रखना, ठीक है। अप्लाई करना ज़रूरी होगा। हमें कौन सा करना है अभी, हमें करना है कहाँ गया, कहाँ गया, 15 नंबर। पढ़ो क्वेश्चन को, बोला गया है कि द फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन जॉइनिंग 3, -2 -3, 4। ये क्या हुआ, ट्राइसेक्शन क्या है, 3, -2 -3, -4, ए बी। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स, मतलब बीच में इस लाइन के तुम्हें 2 पॉइंट ऐसे चूज करने होंगे,
2 पॉइंट तुम्हें ऐसे चूज करने होंगे जिससे कि ये 1:1:1 रेशियो में डिवाइड हो, और अगर ऐसा हो तीनों का लेंथ सेम होगा ना तो इसको ट्राइसेक्शन बोलते हैं। तो हमें P का पहले कोऑर्डिनेट निकालना है, फिर B का निकालना है। ठीक है, P का कोऑर्डिनेट पता नहीं है, लेट P का कोऑर्डिनेट है A, B। पहले P का निकालते हैं। अगर मैं पूछूं मान लो B है ही नहीं, तो P का कोऑर्डिनेट इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है? सर यहाँ पे एक 1 है, यहाँ पे 2 1 है, तो कितना हो जाएगा? 1:2। समझ में आया ना? लिखेंगे P डिवाइड्स AB इन 1:2। समझ में आया? समझ में आया। अभी M पता है 1, N पता है 2। ठीक है, फॉर्मूला बिठा दो, x1 y1 x2 y2। तो P का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं हम लोग, क्या होगा? क्या होगा? mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ठीक है, ठीक है, वैल्यू बिठा दो, वैल्यू बिठा दो। m कहाँ गया भाई? 1, x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n, फिर m y2, ठीक है, एंड n y1। ठीक है, सेकेंड वाला इसके लिए, फर्स्ट वाला इसके लिए, ऐसे कोऑर्डिनेशन बिठा देना, हो जाता है। -2 बाई 1 प्लस 2 हो गया। देखो -3 प्लस 6 बाई 3, ये आएगा -4 बाई 3 है, -4 देख लेते तो 1 इंटू ओ ना, ठीक है, 1 इंटू -4, 2 इंटू -2, ठीक है, आ गया तो क्या करें? 6 - 3 3 आता है, 3/3, ये आएगा -8/3। इसका तो कुछ होने नहीं वाला, 1, -8/3 आ गया P का कोऑर्डिनेट। गलत नहीं आया थोड़ा? ये डिवाइड क्यों नहीं गया? एक बार देख लेते, 3, -2 तो, सो 1 इंटू -4, 2 इंटू -2, ठीक है, ऐसे ही आ गया, कुछ कर नहीं सकते। अभी देखो B का कोऑर्डिनेट निकालना है, इसको भूल जाओ। अगर मैं पूछूं कि PB को, सॉरी B, ये B लिया मैंने, B तो ऑलरेडी ये है, P Q लेते हैं। अगर मैं पूछूं ये Q पॉइंट PB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? सर 1:1। अगर 1:1 रेशियो में डिवाइड करता है, मिड पॉइंट नहीं होता? हाँ सर बिल्कुल, ये मिड पॉइंट है। तो भाई मिड पॉइंट निकालने का तरीका तो कैजुअल है ठीक है ना? क्या करना है? x/2, x क्या निकला? 1, प्लस उसका x क्या है? -3/2, y/2 क्या है सर? -8/3 प्लस -4/2, खत्म। क्या आएगा? 1 - 3/2, ये आएगा -8/3 -4/2। सॉल्व कर लेना है, खत्म हो जाता है। -2/2, एलसीएम ले लो न्यूमरेटर में, 3 -8 -3 4 12, -1, सो -20 एंड 3 2 होता है 6, -1 एंड कितना होगा? -10/3 हो गया अपना आंसर। क्लियर है? क्लियर है? कर पाओगे? कर पाओगे? ओके मुझे अभी तुम्हें 16 नंबर करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि 16 नंबर टाइप का क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में एंड तुम्हें निकालने के लिए दिक्कत हो सकता है। मैं सिर्फ थोड़ा करके दूंगा, बाकी सेम घिसा पिटा सेक्शन लगाना है, कर लोगे, ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तुम्हें बोला गया है कि द पॉइंट R डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB, ठीक है, A है B है, A का कोऑर्डिनेट क्या है? -4, 0 एंड B का है 0,6। ठीक है, एक पॉइंट है R, ठीक है, A B को डिवाइड कर रहा है, दिया क्या गया है हमें? AR इज इक्वल टू 1/4, सॉरी 3/4 AB। मतलब AR कौन सा है? ये वाला। AB कौन सा है? पूरा। इन दोनों का रिलेशन दिया गया है, हमें क्या करना है? AR और RB का रिलेशन हमें चाहिए। ध्यान में रखना ये चीज, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, पहले से लेके मिड तक, पहले से लास्ट तक, इसका कोई मतलब नहीं बनता, तो चेंज करते हैं। AB को लिख सकते हैं AR प्लस RB, सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4AR 3AR
प्लस 3RB, ठीक है ना, साइड चेंज कर लो, 4AR माइनस 3AR इज इक्वल टू 3RB, यहां से आया AR बाई RB इज इक्वल टू 3 नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, तो क्या मिला हमें, ये मिला AR बाई RB इज इक्वल टू 3:1। R का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो ना, ये चीज तुम्हें करना है। क्लियर है, क्लियर है, ओके। 17 18 कर लेना हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सेम चीज मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट है। 20 नंबर में दिखा रहा हूँ, 20 नंबर में दिखा रहा हूँ, सेम ये करवा के दूंगा, रेशियो निकाल के दूंगा, कोऑर्डिनेट भी है, तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना है, तो अभी मैं बार बार नहीं बताऊंगा। यहाँ पे कुछ केस स्टडी की तरह हमें दिया है कि बोला गया है कि ए न्यू हाईवे 20 नंबर, द सिटीज ए एंड बी इज टू बी डिजाइन बाय विराज। एक हाईवे है सिटी नंबर ए सिटी नंबर बी के बीच में, ए का भी कोऑर्डिनेट दिया है, बी का भी दिया है, क्वेश्चन में देख लो, ठीक है। इट इज नेसेसरी टू डिवाइड द रोडवे इनटू 3 सेक्शन, मतलब इस रोड को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो भाई मान लो यहाँ पे एक पॉइंट की वजह से एक पार्ट हुआ, एक पार्ट पे डिवाइड हुआ। ट्राई सेक्शन का मतलब है सर 1:1:1, इतना तो सम हम लोग समझ लिए है। टू इजी द पैसेज ऑफ हेवी व्हीकल, 4 व्हीकल एंड 2 व्हीलर व्हीकल। अच्छा, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द 2 पॉइंट्स, खत्म, इन दोनों का कोऑर्डिनेट निकालना है। सेम तरीके से प्रीवियस वाला है ना, अभी करवाया ना, बट इसमें एक वर्ड प्रॉब्लम की तरह तुम्हें क्वेश्चन दिया गया है, तुमने पढ़ के बनाया है, तुमने इसको पढ़ के बनाया, अभी नॉर्मली घिसा पीटा सॉल्यूशन करो। तो क्वेश्चन ऐसे घुमा के दे सकता है, ठीक है, ऐसे ना पूछ के थोड़ा ऐसे पूछ लिया होगा, ठीक है, बट तुम्हें पढ़ के समझना है क्या दिया है। 23 देखो, 23 करवाऊंगा अभी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कोलिनियरिटी वाला क्वेश्चन है। 3 पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं ये चेक करना है तुम्हें। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, मान लो 3 पॉइंट है, अगर ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करता हो और तीनों पॉइंट के ऊपर पास हो जाता है तो उस तीनों पॉइंट को बोलते हैं कोलिनियर। अगर मान लो ये 3 पॉइंट ऐसे है तो मैं ऐसा कोई एक स्ट्रेट लाइन नहीं बना सकता जिससे कि एक से पास हो, ये कर्व होगा, तो ये कोलिनियर होता नहीं है। समझ में आया? अगर 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करता है, कोलिनियर। चेक कैसे करना है, इसका कोऑर्डिनेट दिया है, इसका कोऑर्डिनेट दिया है, इसका कोऑर्डिनेट दिया है, तुम्हें मान लो ए बी सी है, ए बी निकालना है, क्या आता है देखो, बी सी निकालना है, क्या आता है देखो, ए सी निकालना है, क्या आता है देखो। अगर अगर ए बी जब कोई भी 2 का सम करके, मान लो इसका प्लस करके ये आ रहा है, या फिर पहले 2 को प्लस करके तीसरा वाला आ रहा है, या फिर लास्ट 2 को प्लस करके पहला वाला आ रहा है, कोई सा भी कंडीशन हो, अगर कोई सा भी होता है कोलिनियर है, नहीं तो नहीं है। मतलब अगर ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होगा तो ही कोलिनियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है? समझ में आया? चेक कर लोगे ना, सिंपल सा चीज़ है, 3 वैल्यू भी निकालो, प्लस करके देखो। ठीक है, अभी आज की डेट का लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि उसके बाद में सेम ही घिसा पीटा क्वेश्चन आता रहेगा, डिफरेंट वे से पूछेगा, बट पूछेगा वही जो हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं। देखो अभी देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। सर कॉन्सेंट्रिक क्या होता है? बेटा 9 में पढ़े हो तुमने। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है ऐसा 2 सर्कल जिसका सेंटर फिक्स्ड है। सेंटर इसमें दिया है सर -4,3 -4,3 हमें सेंटर दिया गया है। ठीक है सर, चलो दिया तो है, तो हमें कोई प्रॉब्लम है तो नहीं। ओके, एक लाइन है ऐसे पास हुआ, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, बी का भी कोऑर्डिनेट सर हमें दिया है 3,5, ये भी सही है। सर अभी बोला गया है कि ये जो अंदर वाला सर्कल है, ये जो पूरा सर्कल है, इन दोनों के एरिया का रेशियो हमें दिया गया है, इन दोनों के एरिया का रेशियो दिया गया है। क्या है रेशियो बेटा? मान लो अंदर वाला एरिया 1 है और टोटल एरिया 2 है, तो एरिया 1 बाई एरिया 2 दिया है हमें 1:9, ये दिया गया है हमें। अभी बोला गया है कि ए का कोऑर्डिनेट निकाल के बताओ। सबसे पहले छोटे वाला ट्राइंगल का रेडियस क्या होगा इसके अकॉर्डिंग? सर ये तो ओ ए है, तो पाई r² ऐसे लिख सकते हैं ना।
हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। पाई, इसके लिए ये रेडियस क्या होगा सर, ओ बी होगा, सही है। इसको लिखते हैं 3 स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल, ओ ए बाई ओ बी होल स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और इसको भी 1/3 होल स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सर स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल कर दो, ओ ए बाई ओ बी इक्वल टू आएगा ±1/3। नहीं बेटा प्लस माइनस मत लेना, क्योंकि ये रेडियस का रेशियो है, रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो इससे क्या निकला, ओ ए बाई ओ बी, मतलब देखो अच्छे से, अंदर वाला ये पार्ट और इससे पूरा पार्ट का रेशियो निकला। बट हमें क्या पता है, इसका वैल्यू निकालने के लिए मुझे इसका और इसका रेशियो चाहिए। ऐसा नहीं कि यहां से यहां तक का और यहां से पूरे का रेशियो चाहिए। समझ में आया, समझ में आया। तो ये वाला तो हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ओ ए बाई ओ बी को लिख देंगे ओ ए प्लस ए बी, सही है ना। ओ बी को लिख सकते हैं ओ ए प्लस ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3OA इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी, साइड चेंज कर लो, 3OA माइनस ओ ए इज इक्वल टू ए बी, क्या आएगा 2OA इज इक्वल टू ए बी, इससे आएगा ओ ए बाई ए बी, दिस बाई दिस इज इक्वल टू, राइट साइड में है 1, रेशियो आया 1:2। मतलब इसको मैं अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये O है, ये B है, ये A है। O का कोऑर्डिनेट -4,3, इसका कोऑर्डिनेट 3,5, इसका रेशियो अभी हमने निकाला कितना 1:2। अभी A का कोऑर्डिनेट निकालना उतना डिफिकल्ट हो जाएगा नहीं सर, तो मैं डायरेक्ट निकाल लेता हूँ, ठीक है। mx2 3 1 3 प्लस nx1, सो 2 इंटू -4 -8 होता है, बाई 1 + 2 3। इसमें क्या होगा सर, my2 1 इंटू 5 5 प्लस 3 2 6 बाई 1 + 2 3 -5/3 एंड 11/3, ठीक है। कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है, सही है कि नहीं। ऐसा जब आता है ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो मुझे डाउट होने लगता है कि मैंने सही किया कि नहीं किया। ठीक है, कर पाओगे, कर पाओगे। और मैंने 1-2 केस स्टडीज दिया है, सेम ही चीज़ है, तुम्हें सिर्फ देखना है और ऑब्जर्व करना है, तुम कर पाओगे। आशा करता हूँ तुम लोग को समझ में आया है। कोऑर्डिनेट का जो भी कॉन्सेप्ट है हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया है, कुछ शेप्स के बारे में बताया है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैंने मिस कर दिया, ये चीज़ बता लेता हूँ। मान लो एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का 3 कोऑर्डिनेट है, x1 y1, x2 y2, x3 y3, 3 वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है। तो इसका सेंट्रोएड का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, x को प्लस करो, x1 + x2 + x3/3 करो, और y को प्लस करो, y1 + y2 + y3/3, तुम्हें सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। इसका शायद एक क्वेश्चन है, देख लेना, कि तुम्हें 2 कोऑर्डिनेट दिया है, बोला है तीसरा कोऑर्डिनेट निकाल के बताओ, और सेंट्रोइड भी दिया हुआ है। तो सेम सेंट्रोइड का यहाँ पे लिखोगे x, y, ये x = दिस, y = दिस, जिसका वैल्यू पता है बिठाओ, सॉल्व करो, खत्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना, आता है सब 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को समझ में आया है, अच्छा लगा है क्लास, समझ में भी आया है, और अच्छे से प्रैक्टिस करना बाकी जो क्वेश्चन है, ताकि तुम्हें इसमें प्रॉब्लम ना हो।